विजय माल्या देश छोड़कर लंदन भाग गया। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। पैसे न मिलने पर अनिल अंबानी के खिलाफ केस कर दिया। सोचिए दोस्तों, ऐसे इंसान जिनकी दौलत करोड़ों नहीं अरबों में थी, आलीशान बंगले, प्राइवेट जेट, सत्ता से नाता, मीडिया में नाम, और फिर एक दिन सब कुछ खत्म। आज बात करते हैं 3 ऐसे भारतीय अमीरों की जो कभी थे देश के सबसे रईस, जिन्होंने कभी करोड़ों का साम्राज्य बनाया था, आज वो गुमनामी में खो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन लोगों के अरबपति से शून्य तक के सफर की कहानी। शुरुआत करते हैं ऐसे शख्स से जिसने एक जमाने में सरकारों को भी हिला दिया था। विजय माल्या, जिसे भारत का किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। शराब का बिजनेस, एयरलाइंस, F1 रेसिंग टीम, IPL टीम, हर तरफ बस एक ही नाम गूंजता था, विजय माल्या। एक दौर था जब उसकी दौलत 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। किंगफिशर एयरलाइंस की लाल चमचमाती फ्लाइट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज की बोतलें, हर चीज पर विजय माल्या का नाम था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है जब घमंड हकीकत से बड़ा हो जाए। किंगफिशर एयरलाइंस में लगातार घाटा होता गया, पर माल्या साहब ने अपनी रफ्तार नहीं रोकी। बैंकों से कर्ज लिया और फिर शुरू हुई किंग वाली लाइफ स्टाइल। एक या दो नहीं, पूरे 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज। और जब आया पैसे लौटाने का वक्त, तो विजय माल्या देश छोड़कर लंदन भाग गया। CBI ने विजय माल्या को इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया था। भारत ने कई बार प्रत्यर्पण की कोशिश की थी, लेकिन आज भी वो ब्रिटेन में कानून से आंख मिचोली खेल रहा है। खुद को ब्रांड इंडिया कहने वाला विजय माल्या आज ब्रिटेन की अदालतों में केस पर केस लड़ रहा है, और भारत में उसका नाम एक मिसाल बन गया है कैसे घमंड, लालच और गलत फैसले एक अरबपति को भगोड़ा बना सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जरा कमेंट करके बताएं। नीरव मोदी, एक ऐसा नाम जो कभी भारत का डायमंड किंग कहा जाता था। विदेशी मॉडल्स, बॉलीवुड स्टार्स, इंटरनेशनल स्टोर्स। 2010 के बाद नीरव मोदी के ब्रांड ने इतनी तेजी से उड़ान भरी कि लोग उसे भारत का नया बिजनेस आइकन मानने लगे थे। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ करप्ट कर्मचारियों के साथ मिलकर करीब 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। जैसे ही ये घोटाला सामने आया, पूरा देश हिल गया। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम। CBI, ED सब नीरव मोदी के पीछे पड़ गए, लेकिन उससे पहले ही नीरव मोदी देश छोड़कर भाग चुका था। नीरव मोदी ब्रिटेन भाग गया और वहीं से शुरू हुई नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन की लड़ाई। लेकिन नीरव मोदी अभी भी जेल से अपील कर रहा है और वहीं से बचने की कोशिश कर रहा है। अनिल अंबानी, एक ऐसा नाम जो कभी देश के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का वारिस था, जिसकी पहचान उसके भाई मुकेश अंबानी से कम नहीं मानी जाती थी। लेकिन आज वही नाम कर्ज, केस और कंगाली का सिंबल बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक से। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी, एक ऐसा ब्रांड जो पूरे देश का सपना बन गया। लेकिन 2002 में धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद विरासत को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। 2005 में रिलायंस ग्रुप 2 हिस्सों में बट गया। मुकेश अंबानी को मिला पेट्रोलियम और रिफाइनरी बिजनेस, और अनिल अंबानी को मिला टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का साम्राज्य। शुरुआत शानदार थी। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, सभी कंपनियां तेजी से ऊपर जा रही थी। 2008 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ थी करीब 42 अरब डॉलर, यानी मुकेश अंबानी से भी ज्यादा। लेकिन फिर बाजार में एंट्री होती है जियो टेलीकॉम की। आरकॉम पर पहले से ही काफी कर्ज था, ऊपर से 4G की रेस में पिछड़ने के बाद कंपनी का दिवाला निकल गया। साल 2019 में एरिक्सन नाम की कंपनी ने
पैसे न मिलने पर अनिल अंबानी के खिलाफ केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो जेल जाना पड़ेगा। और वहीं कोर्ट में अनिल अंबानी ने कहा, मैं कर्ज में डूब चुका हूं और मेरे पास कुछ नहीं है। आज हालात ये हैं, अनिल अंबानी की ज़्यादातर कंपनियां बंद हो चुकी हैं या फिर बिक चुकी हैं। जहां कभी वो प्राइवेट जेट में बैठकर दुनिया घूमा करते थे, आज कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इन कहानियों से ये सीख मिलती है कि चाहे पैसा कितना भी हो, अगर डिसीजन गलत हो और एथिक्स की कमी हो तो सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता है। आपको सबसे चौंकाने वाली कहानी कौन सी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।